अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सीईओ कह रहा होता है कि ऑर्डर पूरा करने वाले ने काम नहीं किया तो पॉइंट्स ऑर्डर देने वाली टीम के कटेंगे। सीईओ कहता है कि हमने पेयर बना दिया है। लीला कह रही होती है कि मेरी जोड़ी में सिर्फ अनुपमा आएगी। मोटी बाता सोच रही होती है कि अपोजिट टीम के साथ ही जोड़ी बनाई होगी। सीईओ कहता है कि पहली जोड़ी है लीला और वसुंधरा, दूसरी अनुपमा और राही, तीसरी जोड़ी है दिग्विजय और प्रेम, चौथी जोड़ी है किंजल और श्रुति, पांचवी जोड़ी है ईशानी और माही, छठी जोड़ी है प्रेरणा और ख्याति। सीईओ कहता है कि टॉस करने के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन ऑर्डर देगा और कौन मानेगा। अब यह फैसला किस्मत के ऊपर छोड़ते हैं। प्रेम कहता है कि कॉइन कुछ भी कहे, लेकिन इनका हुक्म मानने से पहले मैं अपनी किस्मत का फैसला मानने से इनकार करता हूँ। ये कुछ भी कहें, मैं नहीं मानूंगा। राही पूछती है कि ये टास्क पूरी टीम के लिए है, तो जो भी करना होगा मैं देख लूंगी। अनुपमा कहती है कि मैं रेडी हूँ। सीईओ कहता है कि हम सबको रेडी होने के लिए 1 घंटे का समय देते हैं। तब तक तैयार हो जाइए और अपनी पूजा भी पूरी कर दें। उसके बाद हम टास्क शुरू करेंगे। सीईओ कहता है कि इस टास्क के पॉइंट्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे और फिर शुरू होगा ग्रैंड फिनाले। सीईओ कहता है कि अब हम कैमरा सेटअप कर लेते हैं। तोशु और पाखी खुश हो रहे होते हैं कि कैमरे में हम भी आने वाले हैं। अनुपमा भगवान से कह रही होती है कि मैंने तो इस उम्मीद से दिया जलाया था कि दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक हो जाए और मेरे बच्चों का प्यार मुझे वापस मिल जाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिखरने लगा है। क्या ही जोड़ियां बनी हैं। प्रेम पक्का दिग्विजय के साथ बदतमीजी करेगा, माही ईशानी को परेशान करेगी और बा और मोटी बा तो अलग ही है। श्रुति के बारे में क्या ही सोचूं और राही मेरी बात सुनेगी कैसे। उसे न चाहते हुए भी प्रेम की बात सुननी पड़ेगी। अनुपमा आगे कहती है कि मुझे और मेरी टीम को एक बार फिर लड़ना होगा। अपने घर में, अपने घर के लिए, अपनों से मुझे फिर से लड़ना होगा। आगे दिखाया जाता है कि सीईओ सबका वेलकम करता है। अब आपके जरूरी काम खत्म हो गए हैं, तो टास्क शुरू करते हैं। हमने आप सबकी परमिशन से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए हैं। क्या आप टास्क और रूल्स के लिए तैयार हैं? दूसरा आदमी कहता है कि पजल बजते ही हम आपको बताएंगे कि टास्क किस जोड़ी को करना है। उदाहरण के लिए हम अनुपमा और राही का नाम लेते हैं और अगर राही हुक्म दे रही हो तो राही को अपना काम अनुपमा जी से करवाना होगा और अगर वो नहीं करवा पाई तो अनुज कैफे को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब अनुपमा राही की बात मानेगी या नहीं मानेगी, ये उनकी मर्जी है और राही कैसे अपना काम करवाती है, ये राही का चैलेंज होगा। मीता कहती है कि ये घर वालों वाला टास्क तो कंपटीशन के टास्क से भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत टेंशन वाली बात है। थैंक गॉड मैं और परी इसमें नहीं है। तोशु कहता है कि और मैं भी। सीईओ कहता है कि तो आप सबको रूल्स समझ आ गए हैं ना। बापूजी सबसे कहते हैं कि सब लोग शांति से और सच्चे दिल से खेलेंगे और एक बात याद रखो कि ये कंपटीशन है, जंग नहीं है। पाखी और तोशु हंसते हैं। पाखी कहती है कि जंग तो तब होगी जब प्रेम और दिग्विजय की बारी आएगी। सीईओ कहता है कि अब आप अपने सारे काम कर सकते हैं। टास्क तब शुरू होगा जब पजल बजेगा और जब हम जोड़ी का नाम अनाउंस करेंगे। पाखी कहती है कि ऑर्डर कौन देगा, ये टॉस होने के बाद ही डिसाइड होगा ना। तोशु कहता है कि अगर मैं होता तो जोड़ी अनाउंस होते ही खुद ही हुक्म देता। हर जगह सिर्फ तोशु का सिक्का चलता। सीईओ कहता है कि आइडिया तो अच्छा है। सीईओ कहता है कि तो अब हम कॉइन टॉस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जोड़ी अनाउंस होते ही जो पहले हुक्म देगा उसी का हुक्म चलेगा। उसके बाद अनुपमा अंदर आती है और वह फोटो वाला फ्रेम टूटा हुआ देखती है। अंश आता है और कहता है कि ये क्या कर रही हैं? अनुपमा पूछती है कि ये कैसे टूटा? अंश कहता है कि तोशु से गिर गया था। अंश कहता है कि मुझे पता है कि आपने यह फोटो क्यों लगाई थी, लेकिन अनुपमा कहती है कि टूटा हुआ कांच घर में नहीं होना चाहिए। अनुपमा भगवान से कहती है कि अभी तो टास्क शुरू भी नहीं हुआ है। अंश कहता है कि पुरानी तस्वीरों से कोई उम्मीद मत रखो। अनुपमा कहती है कि जिसे तुम उम्मीद कह रहे हो उस पर मेरा यकीन है और मेरा परिवार कांच का बना हुआ नहीं है कि एक ही ठोकर में टूट गया। हम सब फिर से एक होंगे, तुम देख लेना। ईशानी कहती है कि जो आप सोच रही हैं अनुमा, हो सकता है कि वो कभी सच हो जाए, लेकिन आज सच ये है कि हमें टास्क करना है। आप ये मत सोचना कि अगर आपने राही को ऑर्डर दिया तो प्रेम को कैसा लगेगा और अगर राही ने ऑर्डर दिया और आपने नहीं किया तो राही क्या सोचेगी। अनुमा, ये कंपटीशन है, हमें जीतने के लिए पॉइंट्स की लीड बनानी है। अंश और ईशानी वहां से चले जाते हैं। तभी वहां दिग्विजय आता है। अनुपमा कहती है कि आपके साथ प्रेम है और मेरे साथ राही। न प्रेम आपकी बात मानेगा न राही मेरी। ये टास्क कैसे जीतेंगे सर? दिग्विजय कहता है कि आपको ये टास्क दिल से नहीं दिमाग से खेलना होगा। राही और प्रेम को ऐसे ऑर्डर देने होंगे जिसे वे मना न कर सके। अब आप ये सोचिए और यही सोच रखिए कि ऐसा क्या है जो आप राही को बोलेंगी तो वह मना नहीं करेगी। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ लीला के पास बापूजी आते हैं। लीला कह रही होती है कि अब मैं क्या करूं? बापूजी कहते हैं टीवी देख, यहाँ अपनी वो दूरबीन निकाल ले, कुछ भी कर। लीला कहती है कि ये सब तो मैं रोज करती हूँ। लीला कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है और अगर मुझे टेंशन में कुछ हो गया तो उस सीईओ पर अच्छा सा दावा ठोकना।
अगर मैं हार्ट अटैक से मर गई तो सीईओ से 1 करोड़ लेना। बापूजी मजाक करते हैं कि तू तो 2 करोड़ की है और ऐसे मैं तुझे कुछ होने दूंगा। लीला मोटी बा को दूर से देखकर कह रही होती है कि पहला ऑर्डर तो मैं ही दूंगी। दूसरी तरफ मोटी बा भी कह रही होती है कि हम लीला बहन को ऐसा ऑर्डर देंगे कि यह चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम को गाइड कर रही होती है और कहती है कि जैसे तुम्हारा नाम आए 1 सेकंड भी वेट मत करना और दिग्विजय को ऑर्डर दे देना। हमें यह टास्क जीतना है। प्रेम कहता है कि आप अपने काम पर ध्यान दो। किंजल भाभी जितनी स्वीट है उतनी ही स्मार्ट भी हैं। दूसरी तरफ राही के पास अनुपमा आती है और 1 कप चाय के लिए कहती है। राही चाय देती है। राही आगे कहती है कि मैं टास्क में आपका कहना नहीं मानूंगी। अनुपमा कहती है कि बच्चों को और अपनी माँ की बात न मानने की आदत होती है। तूने भी कहा जिंदगी भर मेरी बात मानी है, पर माँ को अपनी बात मनवाने की आदत होती है। दोनों की अपनी अपनी आदत होती है। पर तू ठीक कह रही है, इस कंपटीशन को ना मैं माँ बनकर खेल रही हूँ ना तू बेटी बनकर। सीईओ आपस में कह रहे होते हैं कि टीम की गलती की वजह से हमें कड़क एपिसोड मिल गया। इस कुकिंग शो में रियलिटी का तड़का लग गया है। इस एपिसोड में हमें अच्छी टीआरपी मिलने वाली है। तभी तोशु और पाखी वहाँ आते हैं। तोशु कहता है कि मैंने आपको इतना अच्छा आइडिया दिया, कुछ मेरे लिए भी हो जाए, मैं कैश भी ले लूंगा। सीईओ कहता है कि हम बाद में भेज देंगे, अभी हम काम कर लें। तोशु और पाखी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद श्रुति पीछे आती है और वह देखती है कि पहले उसका और किंजल का नाम आने वाला है। श्रुति सोचती है कि किंजल कुछ बोले उससे पहले ही मैं कुछ सोच लेती हूँ। सीईओ पजल बजाता है और श्रुति किंजल का नाम लेता है। श्रुति जल्दी से कह देती है कि तुम अनुपमा की कोई मदद नहीं करोगी किंजल। अनुपमा और किंजल शॉक हो जाती हैं। श्रुति कहती है कि अनुपमा सारा खाना खुद बनाएगी अकेले। प्रेम कहता है कि श्रुति जी को अनुपमा से दुश्मनी निकालने का यही तरीका मिला था। कुछ और सोचती। किंजल और अनुपमा हंस रही होती हैं। श्रुति अपनी बात सोचकर शॉक हो जाती है। किंजल कहती है कि मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगी। सीईओ और बाकी सब हंस रहे होते हैं। प्रेम और राही कह रहे होते हैं कि तुमने अगर हुक्म दिया है तो अपनी बात मनवाओ और किंजल को ऑर्डर पूरा करवाओ। सब किंजल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। श्रुति किंजल के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। किंजल कहती है कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती और प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। श्रुति किंजल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। किंजल जीत जाती है और अनुपमा और किंजल जीत जाती हैं। सीईओ कहता है कि जो हुआ आपने देखा। श्रुति जी इतना करने के बाद भी अपना हुक्म नहीं मनवा पाई, इसीलिए पॉइंट लव यू जिंदगी कैफे को मिलते हैं। प्रेम और मोटीबा शॉक होते हैं। लीला कहती है कि मेरी बहू किसी ऐरे गैरे का हुक्म नहीं मानती है। किंजल सिर्फ मेरा हुक्म मानती है। उसके बाद सीईओ कहता है कि अब आप अपने काम करें, पजल कभी भी बच सकता है। प्रेम राही से कह रहा होता है कि श्रुति जी को टीम में लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि वो सबके लिए खाना बना रहे थे। राही कहती है कि इट्स ओके, आगे भी चांस है हमारे पास। प्रेम कहता है कि नहीं, अब हमारे लिए हर टास्क जीतना जरूरी है। उसके बाद सीईओ देख रहे होते हैं कि अगला टास्क लीला और मोटीबा का है। उसके बाद प्रेम और दिग्विजय का, उसके बाद ईशानी और माही का, फिर प्रेरणा और ख्याति का और लास्ट में अनुपमा और राही का होता है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।